गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सब कैसे हो? हाउ द जोश? हाय सर, गुड। तो बच्चों, हमने कल की तासिका में पेज नंबर 44 देखा था। हाँ, देखा था ना? हाँ, चलो बच्चों झट से टेक्स्ट बुक और शेड्यूल करो। फास्ट निकाला? गुड। तो बच्चों, मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था, मालूम है ना? वो बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करो। एक किन्नू कछुआ है ना, जो कछुए को आपको कलर करना था, क्या है ना? हाँ। तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, पेज नंबर 45 पे यहाँ पे लिखा है चित्र देखो और बताओ। चित्र देखो और बताओ, क्या है इसको बच्चों? पहचान के लिखो। यहाँ पे देखो क्या है प्रश्न, पहचान कर लिखो। यहाँ पे है देखो, गाय के सिर में क्या छू गया है, बैल को क्या नहीं है, घोड़े को क्या नहीं है, ऊंट को क्या गायब है, गधे को क्या जाता है, हाथी का क्या अटपटा है, भैंस का क्या नहीं है और शेर का क्या अटपटा है। बच्चों, ये इजी है। हाँ, आज आपके लिए ये आपका होमवर्क है। मैं आपको ये नहीं बताऊँ। हाँ, तो हम सिर्फ आज आपके लिए आपको ये होमवर्क है। हम अभी अगले पाठ की ओर बढ़ने वाले हैं। तो अगला पाठ कौन सा है? देखो बच्चों, कौन सा है? खरगोश और खरगोश की चतुराई। ये अपना पाठ क्रमांक 10वां है, खरगोश और खरगोश की चतुराई। आज हम ये पाठ देखने वाले हैं। अभी से सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। हाँ, तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूं। आपको कहानी पसंद है ना? है ना बच्चों, पसंद कहानी? हाँ, तो बच्चों, ये कहानी है एक शेर की। ये कहानी है एक शेर की। तो बच्चों देखो, एक घना जंगल था। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर अपने 3 सहायकों के साथ, 3 मित्र के साथ रह रहा था। शेर बहुत खूंखार था। हाँ, बहुत शिकार करता था। इसकी वजह से जो उनके 3 सहायक थे, एक कौवा, एक तेंदुआ और एक सियार, उसके जो 3 सियार थे, उनको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जो शेर था, वो शेर शिकार करके लाता था। हाँ, वो शिकार करने के बाद जो खाता था, जो बचा कुचा था, ये 3 लोग, ये 3 सहायक खाते थे। उन्हें कोई टेंशन नहीं था कि हम कैसे शिकार करें, कहाँ जाए, कहाँ शिकार करें, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो जो शेर था, वो शिकार करके लाता था, वो शिकार खाता था, अपना पेट भर गया वो, तो जो बचा कुचा को उन तीनों को दे देता था। उनको तो बहुत मजाक चला। हाँ, उनके दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। एक दिन उन 3 सहायकों ने देखा, 3 सहायकों मतलब देखो बच्चों, एक सियार, कौवा और तेंदुआ। इन्होंने देखा कि एक ऊंट जंगल में घूम रहा है। इन्हें तो बहुत अजब लगी, क्योंकि ऊंट कहाँ मिलते हैं बच्चों? ऊंट कहाँ रहते हैं? ऊंट तो ज्यादातर रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन ये ऊंट इस जंगल में कैसे आया? पूछताछ करने के बाद, सियार आपको मालूम है बहुत चतुर है। पूछताछ करने के बाद उनको पता चला कि वो जो ऊंट था वो रास्ता भूल चुका है। तभी उस ऊंट को उस शेर ने इस जंगल में रहने की अनुमति दी थी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन शिकार करते वक्त बड़ा हाथी और शेर के बीच में
बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद जो शेर था वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। वो शिकार करने के लिए असमर्थ था। इसके बाद उसे बहुत लगा था, इसलिए वो शिकार करने के लिए असमर्थ था, उसके पास ताकत नहीं। एक दिन उनको तीनों को बहुत भूख लगी थी। शेर को भूख लगी थी, कौवे को, तेंदुए को और सियार को बहुत भूख लगी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन इन तीन सहायकों ने एक सुझाव दी शेर को कि हम उस ऊंट को मार डालते हैं और उसे खा जाते हैं। शेर ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे भरोसे उधर यहाँ पे रुका हुआ है, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। तो अगले दिन क्या हुआ बच्चे देखो, सियार, कौवा और तेंदुए ने एक योजना बनाई। उन तीनों ने, उन सियार, कौवा और तेंदुए ने एक योजना बनाई, उनको खाने को पेश करने के लिए एक योजना बनाई। तो क्या हुआ, तो जाते हैं सब, वो तीनों शेर के पास जाते हैं और शेर को बोलते हैं कि आप हम तीनों में से एक को खा लो। वो तीनों जो सहायक थे वो क्या बोलते हैं उस शेर को, आप तीनों में से एक को खा लो। तो शेर बोलता है मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप मेरे सहायक हो, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। यह बात सुनकर उनको भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ऊंट ने भी क्या कहा बच्चों, ऊंट ने कहा शेर आप मुझे खा लो। जब ऊंट ऐसा बोलता है तभी उसी वक्त उन तीनों ने, सियार, तेंदुआ और कौवे ने उस ऊंट पर उनको झट से मारा, उस पर अटैक किया, उसका शिकार कर दिया, उसे मार डाला। तो बच्चों इस बात से हम, इस कहानी से हम क्या सीख मिलती है, कौन बता सकता है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आप दुष्ट लोगों की संगत में हो, जब आप दुष्ट लोगों की संगत में हो तो हमेशा ध्यान और चालाकी से रहो। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों का भरोसा मत करो। तो देखो बच्चों क्या सीख मिलती है, जब आप दुष्ट लोगों की संगत में हो तो हमेशा ध्यान और चालाकी से रहो, क्योंकि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को का भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कैसी लगी स्टोरी आपको, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? गुड। तो बच्चों अभी हम पाठ की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ, सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक निकालो। निकाला पेज नंबर 46। तो बच्चों मैं पहले पढ़ूंगा, हाँ, आपको आपकी उंगली उस लाइन पे होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, लेसन नंबर 10 खरगोश की चतुराई। देखो बच्चों, एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। शेर रोज अनेक छोटे बड़े पशुओं को मारकर खा जाता था। इससे जंगल के सभी प्राणी बहुत दुखी थे। उन्होंने आपस में सलाह की, एक दिन वे सब इकट्ठा होकर शेर के पास गए। तो देखो बच्चों, एक जंगल था, हाँ, एक जंगल था, उसमें एक बहुत खूंखार शेर था। शेर रोज अनेक छोटे बड़े पशुओं को मारकर उनका शिकार कर खा जाता था। इससे जंगल के सभी प्राणी बहुत दुखी थे। उस शेर की इस बर्ताव की वजह से जंगल के सारे प्राणी बहुत दुखी थे। उन्होंने आपस में एक सलाह की, ने उन
उन सब प्राणियों ने आपस में कुछ बातचीत की। एक दिन वे सब इकट्ठा होकर शेर के पास गए। एक दिन वे सब इकट्ठा होकर शेर के पास गए। तो देखो बच्चों, इस एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर रहता था। तो शेर क्या करता था बच्चों, हर रोज छोटे बड़े पशुओं को मार कर खा जाता था। शेर की इस बर्ताव से जंगल के सभी प्राणी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस शेर से कैसे छुटकारा पाए। उन्होंने आपस में सलाह की, आपस में विचार विनिमय किया और एक दिन वे सब इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए। तो देखो आगे बच्चों, देखो एक दिन वे सब इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए। तो देखो बच्चों आगे क्या होता है। लोमड़ी ने कहा महाराज आपसे एक विनती है। लोमड़ी ने कहा महाराज आपसे एक विनती है। शेर गरजा, क्या? लोमड़ी धीमी आवाज में बोली, आप हमारे राजा हैं, महाराज हैं, आपको शिकार करने का कष्ट न उठाना पड़े, इसके लिए हम सबने एक उपाय सोचा है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे प्रतिनिधि शब्द है विनती, लिख लो जल्दी से। प्रार्थना, और दूसरा है बच्चों उपाय, तरकीब, लिख लिया? हाँ, आगे देखो बच्चों। तो लोमड़ी उपाय सोचा है, हमने तय किया है कि हमने एक पशु रोज आपके पास आएगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत करें। तो बच्चे देखो, एक जंगल था, हाँ एक जंगल था, उस जंगल में बहुत भूखा शेर था। वो शेर क्या करता था बच्चों, हर रोज छोटे बड़े पशुओं को मारकर अपनी भूख शिकार करके खाता था। इससे जंगल के सभी प्राणी बहुत परेशान थे, तकलीफ थे, दुखी थे। उन्होंने आपस में एक सलाह की, आपस में एक चर्चा विनिमय किया और एक दिन सब इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए। तो शेर से कौन बात करेगा, हाँ? तो कैसे भी लोमड़ी आ गई और क्या बोलेंगे बच्चों, लोमड़ी ने कहा महाराज आपसे एक विनती है, आपसे प्रार्थना है। शेर गरजा, क्या? लोमड़ी धीमी आवाज में बोली, आप हमारे राजा हैं, महाराजा, आपको शिकार करने का कष्ट न उठाना पड़े, इसके लिए हम सबने एक उपाय सोचा है। हमने तय किया है कि हमसे पशु रोज, हमने तय किया है कि हमें से एक पशु रोज आपके पास आएगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत करें। देखो बच्चों क्या किया, सभी एक दिन सभी प्राणी पशु इकट्ठा होकर शेर के पास गए। लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने क्या कहा, महाराज आपसे एक विनती है। शेर गरजा, क्या? शिकार, लोमड़ी धीमे आवाज में बोली, आप हमारे राजा है, महाराजा है, आपको शिकार करने की कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम में से हर रोज हम में से एक प्राणी आपके पास आएगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। तो देखो बच्चों, हाँ आज हम यहीं तक देखेंगे पाठ है, हाँ आज हम ये पाठ यहीं पे देखेंगे। देखो बच्चों, ये कठिन शब्द है, वो आपके CW को देखेंगे।
विनती प्रार्थना उपाय करती। लिख लिया? हाँ। अब में से बच्चों मैं आपको इसमें से 2 प्रश्न दूंगा HW के माध्यम में। नहीं रख दो। HW लिख लो बच्चों। HW 5 का HW शेर हर रोज क्या करता था? दूसरा प्रश्न बच्चों, लोमड़ी में शेर से क्या विनती की? हाँ बच्चों, 2 प्रश्न देखो बच्चों। शेर हर रोज क्या करता था? और दूसरा प्रश्न है लोमड़ी ने शेर से क्या विनती की? लिख लिया बच्चों? गुड। तो बच्चों जिन बच्चों ने नहीं लिखा हो वीडियो बाद में पॉज करके आप लिख लो। हाँ, अभी हमने पाठ सीखना शुरू किया बच्चों, खरगोश की चतुराई। हाँ, अभी हमने एक पैराग्राफ देखा हुआ है। हाँ, एक गद्य पंक्ति देखी हुई है। आज घर में जाकर आप, मैंने जहां तक पढ़ाया है वहां तक आपको ये 2 बार आपको पढ़ना है। हाँ, 2 बार आपको पढ़ना है। मैंने आज जितना सिखाया है उसके ऊपर मैं कल आपको बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूँ। हाँ, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। हाँ, घर में रहो सुरक्षित।